नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी श्वेता समाज सेविका। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं ज़रूरतमंद लोगों की मदद करती हूँ। तो अभी आप लोगों के सामने लग रहे हैं प्लेट, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मेरे बाबा जी का पुण्यतिथि था। मैं उस पुण्यतिथि के अवसर पे मैं डिसेबल बच्चों में गई थी खाने पीने की चीज़ें बाँटने। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैं कोई भी चीज़ होता है मेरे घर में, या फेस्टिवल या कुछ भी कोई भी अन्य चीज़ें होती हैं, तो मैं ज़रूर इन बच्चों के साथ सेलिब्रेट करती हूँ। और नहीं तो आए दिन तो मेरी सेवा चलती ही रहती है। और मैं यही कहूँगी कि ये सेवा तो हमेशा चलती रहेगी। तो देख सकते हैं कि अभी प्लेट्स लग रहे हैं, और प्लेट्स लगाने में मैं, मेरा भाई, मम्मी और वहाँ एक बच्चा है, वो हम लोग प्लेट लगा रहे हैं कि बच्चों में एक एक कर चीज़ें मतलब दे सके, क्योंकि जब प्लेट्स लग जाते हैं तो आराम से मतलब दिया जा सकता है। नहीं तो ऐसे बच्चे हैं वो हड़बड़ी मचा देते हैं, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति नहीं ठीक है कि वो समझ पाएँ कि क्या सही है क्या गलत है। फिर भी ये बच्चे बहुत समझते हैं। और सच में बताऊँ, मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें हर एक इंसान को करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि इस चीज़ को बड़े लेवल पे ही करें, छोटे लेवल पे भी कर सकते हैं। जो आपसे हो पाए वो करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं मम्मी एक एक बच्चों को मतलब सारी चीज़ें देती जा रही थी जो प्लेट में लगे थे। और बच्चे भी बहुत खुश थे, क्योंकि उनको एक नया चेहरा देखने को मिला। वो मम्मी को मेरे मम्मी मम्मी कह के बुला रहे थे, जो काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा था कि इन बच्चों को भी मतलब एक प्यार मिलता है और एक आशीर्वाद मिलता है। मेरी मम्मी तो बहुत भावुक हो गई थी इन बच्चों से मिलने के बाद। मेरी मम्मी फ़र्स्ट टाइम इन सब बच्चों से मिली थी। ये कभी इसके पहले नहीं गई थी, इसी रीज़न से नहीं जाती थी क्योंकि उनको पता था कि मैं ऐसे बच्चों से मिलूँगी तो बहुत भावुक हो जाऊँगी, और इसी चीज़ को लेकर ये सोचने भी लगती हैं। तो जैसे ही मम्मी इन बच्चों से मिली और इनके बीच में ये सारी चीज़ें बाँटी, और मम्मी बहुत भावुक हो गई। मतलब जब हम लोग गाड़ी में बैठे तो मम्मी की आँखों में आँसू आ गए, और मम्मी ने इन्हें इतना सारा आशीर्वाद दिया कि ये बच्चे हमेशा खुश रहें, जो भी इनको चाहिए वो मिलता रहे। और जैसे कि जब हम लोग निकलने लगे तो बच्चों का डिमांड था कि दीदी अगली बार आइएगा तो चाउमीन लेके आइएगा, अगली बार आइएगा तो मैगी लेके आइएगा। कुछ बच्चों का स्लीपर का डिमांड था, कुछ बच्चों का कॉपी का डिमांड था। मतलब अनेकों डिमांड थे इन बच्चों के। और ये डिमांड एक बार नहीं, मैं जब भी जाती हूँ तब भी हो रहते हैं। और क्योंकि इन बच्चों को सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, और मिलती भी हैं तो इनके लिए वो चीज़ें बहुत कहीं ना कहीं कम है। तो हमारा और आपका फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग इन बच्चों के लिए कुछ करें। तब मैं इन बच्चों के लिए जब भी जाऊंगी अब अगली बार, तो इनके लिए मैं मैगी या चाउमीन, एक दोनों में से कोई एक चीज़ लेकर जाऊंगी। फिर उसके बाद जब जाऊंगी तो एक चीज़ और मतलब इन दोनों में से कोई एक चीज़ जो नहीं मैं बनवा पाई रहूँगी। और देख सकते हैं हम लोगों ने एक एक करके सारे लोगों को, सारे बच्चों को सारी प्लेट्स बांट दी। और साथ ही में हम लोग लेकर गए थे कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि इन बच्चों को कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद है। वैसे तो इनको सारी चीज़ें पसंद है, लेकिन फिर भी एक बार में एक ही चीज़ किया जा सकता है, इस वजह से हम लोगों ने ये किया। और सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ थी क्योंकि हम अपने बाबा के पुण्यतिथि पे ये काम कर रहे थे, और बच्चे बहुत खुश थे। और हाँ, आप लोगों को वीडियो देख के पता चल गया होगा इन बच्चों की खुशी। और जो भी उसके अलावा जो वहाँ पे स्टाफ थे, उनको हम लोगों ने सारी चीज़ें जो भी लेकर आए थे वो दिए। और फिर बच्चों से मैं बहुत सारी बातें की। ये तो मेरा हमेशा का है, जब भी मैं जाती हूँ तो इन बच्चों से बहुत सारी बातें करती हूँ। इसमें से एक बच्चा है जो मुझसे हमेशा कुछ ना कुछ शिकायत करता रहता है। मतलब वो शिकायत नहीं कह सकते, वो एक मतलब जो भी चीज़ें कहें उसको शिकायत नहीं कह सकते हैं। और उस बच्चे को मुझसे बहुत ज़्यादा जैसे लगता है अटैचमेंट, वो मुझे फ़ील होता है। अब मुझे नहीं पता कि उस बच्चे के दिल में क्या है और वो क्या सोचता है, लेकिन ऐसा मुझे लगता है। और जब भी मैं जाती हूँ तो वो मुझसे बहुत सारी बातें करता है। जब हम लोग वहाँ से निकलने लगे थे, तब वो बच्चा जंगले के रास्ते आकर मुझे देख रहा था और मुझसे मतलब बात करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बात यह है कि मैं ज़्यादा देर बात नहीं कर सकती, क्योंकि वो बच्चे समझेंगे नहीं। जितना भी मैं बात करूँगी वो बात करते ही जाएंगे। फिर ये बच्चा आप देख रहे हैं, वो बॉटल के लिए परेशान था, कोल्ड ड्रिंक के लिए नहीं। वो उसको बॉटल मिल गया, वो बॉटल में ही खुश हो गया, क्योंकि बहुत देर से बोला था दीदी मुझे बॉटल चाहिए, मुझे बॉटल चाहिए। और तब जब बॉटल मिल गया उसको खुशी मिल गई, और बोला था दीदी थैंक यू। मतलब ये बच्चे कुछ इसमें से थोड़े बहुत ठीक हैं, ये सारे जो नीचे बैठे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं हैं। इनकी मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है।
इसमें से तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो खुद को हार्म पहुंचाते हैं और साथ ही साथ दूसरे बच्चों को भी हार्म पहुंचाते हैं। इस वजह से बहुत ही ध्यान से ये लोग रखते हैं कि दूसरे बच्चों को ये लोग हार्म ना पहुंचा पाए। और बार बार इनका ये था, दीदी और कोल्ड ड्रिंक, दीदी और कोल्ड ड्रिंक। तो जितने जितने बॉटल्स हम लोग लेकर गए थे सारे वहाँ पे बच्चों को मतलब हम लोगों ने बांट दिया और बहुत खुशी मिली, बहुत खुशी। शायद मुझे लगता है आप लोगों को भी ये वीडियो देखकर बहुत खुशी मिलेगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी देखकर अपने शहर में ऐसा काम करना ज़रूर शुरू करेंगे। और मेरा वीडियो पोस्ट डालने का बस एक मकसद नहीं है कि मैं अपने सेवा भाव को दिखाती हूँ, मेरा ये मकसद है कि आप लोग भी ऐसे काम करें और अपने शहर में करें और अच्छा करें। बस मैं यही चाहती हूँ। वीडियो